स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 1.5 तक देख चुके थे। हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.5 तक क्या देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 पढ़ने से पहले आप कुछ फॉर्मूला जान लें। प्रश्नावली 1.6 पढ़ने से पहले आप कुछ घात और घातांक का फॉर्मूला जान लें। ये प्रश्नावली इतना इम्पोर्टेंट फ्यूचर की दृष्टि से काफ़ी है। कुछ फॉर्मूला है जो आपकी भविष्य में भी काम देगी। कुछ फॉर्मूला है जो आपकी भविष्य में भी क्या करेगी, काम देगी। देखिए क्या फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला नंबर पहला लिखते हैं। यदि a का पावर m रहे और a का पावर n रहे तो ये जो हमारा होता है वो होता है a का पावर m प्लस n। a का पावर m प्लस n क्या है सर? अगर देखिए, अगर a का पावर m है ना तो सर ये घात होता है। क्या होता है? घात, जिसको पावर कहते हैं, और ये घातांक होता है। ये क्या होता है? घातांक होता है। सर अगर 5 का पावर 3 है ना, 5 का पावर 3 है, जो ऊपर है ये 5 का घात है। 5 का घात कितना है? 3 है। और ये 5 को कहेंगे आप घातांक। ये 5 को आप क्या कीजिएगा? घातांक। ठीक है। तो अगर a का घात m है और गुना है a का घात n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का पावर m प्लस n। सर क्या होता है? देखिए, इसमें नीचे नीचे सेम होना चाहिए, ऊपर अलग अलग होगा तब। देखिए, अगर हम बोले कि 5 का पावर 3 है और गुना 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है गुना 5 का पावर 4 है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, नीचे नीचे बराबर, जो दोनों का घातांक बराबर, घात अलग अलग, घात अलग अलग, तो क्या होता है? बराबर में घात जो घातांक होता रहेगा, इसका मतलब 5 रहेगा। और ये 3 और 4 है, वो 3 और 4 ऊपर में जाके क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। इसका मतलब 5 का पावर कितना होगा? 7। 5 का पावर कितना होगा? 7। समझ आया? हाँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। पहली बात, ये पहला सब फॉर्मूला था। ये कौन सा फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला ये बोलता है कि यदि दोनों का घातांक बराबर हो और घात अलग अलग हो तो घातांक रहता है और घात आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला, अगर यही भागा में है, अगर a का पावर m रहे और a का पावर m रहे, तो अगर ये दोनों भागा में है, दोनों का घातांक सेम है, घात अलग अलग है, तो कुछ नहीं होता है, दोनों का घात आपस में क्या होता है? घट जाता है। दोनों का घात आपस में क्या होता है? घट जाता है। कैसे सर? कैसे जानिएगा? अगर ये बोले कि 7 का पावर 12 है और नीचे 7 का पावर 5 है, ऊपर 7 का पावर 12 है, नीचे 7 का पावर क्या है? 5 है। सर देखिए, दोनों का घातांक सेम है, इसका भी घातांक 7 है, इसका भी घातांक 7 है, लेकिन पावर अलग अलग है। इसका पावर 12, इसका पावर 5 है। दोनों का घातांक सेम, पावर अलग अलग, तो क्या रहता है? घातांक एक रहता है, मतलब 7 7 7 है तो 7 रहेगा। दोनों के बीच किसका चिन्ह है? भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह पावर क्या होता है? घट जाता है। 12 पे 5 क्या होगा? घट जाएगा। तो 7 का पावर कितना बचेगा? 7 5 12 है। हाँ। तो ये जो फॉर्मूला है वो तीसरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? तीसरा फॉर्मूला। ठीक है। चौथा फॉर्मूला देखिए ना, ये दूसरा है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अगर a का पावर m है और ब्रैकेट में इसका n है, क्या है? n है, तो ये कुछ भी नहीं होता है। जब ये ब्रैकेट खुलता है तो a का पावर हो जाता है m गुना n। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? गुना हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो a का पावर होगा m गुना n। ठीक है। अगर इसका बेसिक आप जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि 5 का पावर 3 है और ब्रैकेट में 4 है, ब्रैकेट में 4 है, तो क्या होता है? 5 तो रहेगा ही रहेगा। ये जो 3 और 4 है, ये 3 और 4 आपस में गुना हो जाएगा और 5 का पावर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 का पावर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। ये तीसरा सवाल, तीसरा फॉर्मूला था। ये कौन सा फॉर्मूला था? ये तीसरा फॉर्मूला था। है। अगर हम चौथे फॉर्मूले की बात करें, अगर a का पावर m रहे और गुना b का पावर m रहे। सर देखिए, पहले फॉर्मूले में घातांक एक रहता था, घात अलग अलग रहता था, लेकिन इस फॉर्मूले में घातांक अलग अलग है, घात
एक है, घात क्या है, एक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये ए और बी है, ए और बी आपस में गुना हो जाता है, एम इसके पावर में रहता है, एम इसके कहाँ रहता है, पावर में। एग्जाम्पल में अगर तौर में देखिए 11 का पावर यदि 3 है गुना 3 का पावर भी 3 है, 3 का पावर भी 3 है, तो क्या होगा, देखिए सर ऊपर एक जैसा है, नीचे अलग अलग है, नीचे अलग अलग है, तो एक एक दूसरे से आपस में गुना हो जाते हैं। मतलब 11 तिया 33 और 33 का पावर क्या होगा, 3, 33 का पावर क्या होगा, 3। आई होप उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा होगा। ये कौन सा चौथा फॉर्मूला। अगर हम पाँचवें फॉर्मूले की बात करें, अगर सर ए का पावर -1 हो, अगर पावर को हटाना है तो इसको उलट दिया जाता है, एक ऊपर जाएगा ए नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा ए क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये आपका अगला फॉर्मूला। अगर समझे 5 का पावर -1 है, इसका मतलब है कि इस 5 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, 5 क्या आएगा, नीचे आएगा, पावर 1 हो जाएगा, पावर क्या 1 हो जाएगा। इसी का अगर दूसरा आप देखना चाहते हैं, अगर बोले कि a बाई बी का पावर -m है, a बाई बी का पावर -m है, तो कुछ नहीं होता है, इस माइनस को हटाने के लिए इसको पलट दिया जाता है, अंश हर में चल जाता है, अंश हर अंश में आ जाता है। इसका मतलब b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे करने पे जो माइनस का पावर है वो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, छठे फॉर्मूले की बात बताते हैं। अगर a बाई बी है और इसका पावर m है, तो सर क्या होता है, ये जब ब्रैकेट खुलता है तो ये a का पावर भी m होता है और b का पावर भी m होता है। ब्रैकेट खुलेगा तो a का पावर भी m होगा और b के पावर भी क्या होगा, m होगा। अगर सातवां फॉर्मूला बताएंगे, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सर 100 का पावर हम 0 लिए तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 100 का पावर अगर हम 0 लिए तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, हम आपको फिर से बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा। क्या, फिर से देखिए सर, अगर a का पावर m है ना सर, तो ये आपका घात है, ये जो m है ये घात है और ये घातांक है, क्या है, घातांक है। ठीक है, यदि a का पावर m गुना a का पावर n रहे, मेरे कहने का मतलब नीचे दोनों का घातांक एक जैसा रहे और घात अलग अलग रहे और दोनों के बीच गुना का चिन्ह रहे, तो घातांक 1 रहता है, जबकि पावर आपस में ऊपर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे दोनों का देखिए, दोनों का घातांक सेम है 5 5, लेकिन पावर 3 है, पावर 4 है, तो घातांक एक ही रहेगा, तो घातांक 5 ही रहेगा। 3 और 4 आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 3 और 4 जुड़ के क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों का घातांक सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच भाग का चिन्ह है, दोनों के बीच किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो घातांक वही रहता है, ये पावर आपस में घट जाते हैं, घात आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, समझ आया। तीसरा देखिए, अगर ब्रैकेट खोलने की बात है तो ब्रैकेट खोलने से m और n आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 5 है तो 4 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, a का पावर m गुना b का पावर m, अगर दोनों का घातांक अलग अलग है, घात 1 है, तो घातांक आपस में गुना हो जाता है, घात उसके ऊपर रह जाता है। जैसे देखिए, ये रहेगा नीचे अलग अलग, ऊपर एक जैसा, तो ये आपस में गुना हो जाएगा ऊपर से। अगर पावर माइनस में तो प्लस करने के लिए उसको पलट दिया जाता है। कैसे, यदि a बाई बी है, इसका पावर -m है, तो क्या किया जाता है, माइनस हटाने के लिए b को ऊपर ले जाया जाता है, a को नीचे कर दिया जाता है, ये माइनस प्लस हट जाता है। ठीक है, अगर a का पावर m, a बाई बी का होल मतलब m है, तो ये m a के लिए भी है और m किसके लिए, b के लिए। अगर किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और भी है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, इससे संबंधित और भी है, पर वो सारे भविष्य में पढ़िएगा, पर इतना अभी याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से खूबसूरत नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, नोट्स क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इसको आप नोट्स में उतार लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके रोक के आराम से नोट्स में क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा।
ठीक है। चलिए प्रश्नावली 1.6 देखते हैं। प्रश्नावली 1.6 देखते हैं, क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर जो बोला है, पहला का जो ए नंबर है वो बोला है 64 का पावर 1/2, ठीक है। फिर बी नंबर जो बोला है वो बोला है 32 का पावर 1/5। जो सी नंबर बोला है वो बोला 125 का पावर 1/3 है। दूसरा का जो ए नंबर बोला है वो बोला है 9 का पावर 3/2। दूसरा का जो बी नंबर बोला है वो बोला 32 का पावर 2/5। इसका जो दूसरा का सी नंबर बोला है वो बोला 16 का पावर 3/4। इसका जो डी नंबर बोला है वो बोला 125 का पावर -1/3। 125 का पावर -1/3। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। सर 64 का पावर 1/2 है, 64 का पावर 1/2 है, कोई बात नहीं। आप इस 64 को तोड़ना तो आता है ना, कैसे, हमने आपको पिछला क्लास में बताया था 64 को तोड़ने का। अगर आपने विभाजकता का नियम नहीं देखा है तो आप सबसे पहले विभाजकता का वीडियो क्या कीजिए, देख लीजिए, आसानी से तोड़ दीजिएगा। कितना से जाएगा, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, हाँ। इसका मतलब है कि जो 64 है, आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64। देखिए सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका पावर 1/2, तो इसका पावर 1/2 है। अरे सर दो 6 बार, इसका मतलब जानते हैं 2 का पावर 6, 2 6 है, इसका मतलब 2 का पावर 1/6 और 1/2 है तो 1/2 है। सर इसको यहाँ देखिए, 2 का पावर 6 और 1/2 है तो 1/2। हमने अभी बताया कि जब ये ब्रैकेट हटता है तो गुना होता है 6 1/2 गुना होगा, 2 1 2 2 3 6, क्या आएगा, 2 का पावर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 का पावर 3 का मतलब है 2 कितना बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8। इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा, 8। इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा, 8। बी नंबर, इसका जो पहला का बी नंबर था, आप इसको यहाँ देखिए, पहला का जो बी नंबर था वो 32 का पावर 1/5 था, 32 का पावर 1/5 था। अरे सर 32 को तोड़िए ना, 32 को तोड़ने में क्या समस्या है आपको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका पावर 1/5 तो इसका पावर 1/5। 2 कितना बार, 5 बार है, तो 2 5 का मतलब कि 2 का पावर 5। 2 जितना बार है उसकी का पावर उतना, और यहाँ पे 1/5 है तो 1/5। हमने बोला कि जब ये ब्रैकेट खुलता है तो गुना होता है, ये 5 और ये 5 कटेगा, ऊपर क्या बचा 1, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। नहीं समझ आया। पहला का तीसरा देखिए, पहला का तीसरा 125 को तो आता है, 25 25 25 25 125, 25 25 25 25 125, इसका पावर 1/3 है तो 1/3। 5 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 बार करने को तो 5 का पावर 3, 1/3 तो 1/3। देखिए ये ब्रैकेट खुलता है तो गुना होता है, ये 3 और ये 3 कटेगा, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5। 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है सर, 5। ठीक है, चलिए ये पहला का था, ये क्या था, पहला का था। ठीक है, जरा दूसरा का देखते हैं, जरा क्या देखते हैं, दूसरा का 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 3 9, इसका पावर 3/2 तो इसका पावर 3/2। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो गुना होगा, ये 3/2 है तो ये 3/2 होगा, ये 2 और ये 2 कटेगा, 3 का पावर कितना बचेगा, 3, और 3 का पावर 3 का मतलब है 3 कितना बार गुना होगा, 3 बार, और 3 3 9 27 आंसर। नहीं समझा सर, अभी हमने 32 को तोड़ा ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। आप इसको कैसे लाइएगा, आप इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा, आप इसका भाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब इस जो सी नंबर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, सी है वह 16 का पावर 3/4, इसको हम यहाँ लिख देंगे। हाँ चलिए, इसका पावर 2/5 है तो इसका पावर 2/5। सर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 होगा, 2/5 है तो 2/5।
आपको पता है ब्रैकेट खुलता है तो गुना होता है, ये 5 गुना होगा 2/5 से, तो ये 5 और ये 5 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 का मतलब 4 है। 16 का पावर 3/4 है। 16 को देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, पावर 3/4 तो पावर का 3/4, कितना बार 2 कितना बार 4 बार, तो 2 का पावर 4, ब्रैकेट हटेगा तो 3/4, ये 4 और ये 4 कटेगा, क्या बचेगा, ऊपर 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 का 3 का मतलब क्या होता है 8 है। यहाँ देखिए 125 125 कैसे होगा, 5 गुना 5 गुना 5, माइनस का 1/3 तो माइनस का 1/3, 5 का पावर 3 होगा, गुना हैगा माइनस का 1/3, ये 3 और ये 3 कटेगा, 5 का पावर क्या होगा -1 और 5 का पावर -1 का मतलब 1/5, क्योंकि माइनस आता है, माइनस को हटाया जाता है तो इस वाले को बदल दिया जाता है, एक नीचे था एक ऊपर जाएगा, 5 ऊपर था 5 क्या आएगा नीचे आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सरल कीजिए। अगला सवाल क्या है, सरल कीजिए। अगला सवाल क्या है, सरल कीजिए। तीसरा का जो ए नंबर है वो बोला है 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/5, ये पहला नंबर है, पहला है। बी नंबर जो है 1/3 का पावर 3 और इसके बट्टे में 7, और जो सी नंबर है वो बोला है 11 का पावर 1/2 और नीचे है 11 का पावर 1/4। ठीक है, डी नंबर फिर हम देख लेंगे। सर हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि यदि ए का पावर m गुना ए का पावर n रहे तो ये आपस में होता है ए का पावर m प्लस n। अभी हमने आपको बताया था ये कब उपयोग होता है, जब दोनों का घातांक सेम हो और घात अलग अलग हो तो घातांक लिख दिया जाता है, दोनों का गुना का 3 होता है तो ऊपर का घात क्या होता है जुड़ जाता है, ऊपर का घात क्या होता है जुड़ जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों का नीचे सेम है ऊपर ऊपर अलग है, ये पॉइंट नहीं है सर, ये गुना है, ये क्या है गुना है। जब गुना में तो ऊपर का पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये इस रूप में, ये इस रूप में आएगा, इसका तो 2 यहीं रहेगा, 2/3 और 1/5 आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, 2 यहीं रहेगा, ये दोनों का तो जानते हैं 3 और 5 का लासा 15, तो गुना करके लासा है तिरछा गुना, 5 दूना 10 3 का 3, 2 आएगा, 10 और 3 13 और 13/15 और ये क्या आएगा आंसर 13/15। ये क्या होगा आंसर, कुछ भी नहीं था, नीचे घातांक सेम था, घातांक सेम था, घात अलग अलग था, दोनों के बीच गुना का चिन्ह था, और जब गुना का चिन्ह होता है तो दोनों का पावर क्या होता है जुड़ जाता है, दोनों का पावर क्या होता है जुड़ जाता है। समझ आया सर। हमने आपको बताया था अगर a/b का पावर m रहे, a/b का पावर m रहे तो क्या होता है, ये a का पावर भी m होता है और b का पावर भी m होता है, a का पावर भी m होता है और b का पावर भी क्या होता है m होता है। सर देखिए इसका पावर 1 है, खुलेगा तो ये 1 का पावर भी 7 होगा और नीचे 3 और ब्रैकेट खुलने से पावर गुना होता है, 3 और 7 क्या होगा गुना होगा, ये 1 का पावर 7 एक ही होता है और 3 का 3 7 क्या होता है 21 होता है, आंसर होगा। हमने आपको बताया था सर कि अगर a का पावर m रहे और भाग में a का पावर n रहे, भाग में a का पावर n रहे तो ये हमारा होता है a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n। सर देखिए ना दोनों का घातांक सेम है, घात अलग अलग है, घात अलग अलग है, दोनों के बीच अगर भागा का चिन्ह है तो एक पावर घटता है, इसका तो रहेगा 11, आपको 1/2 में 1/4 को क्या करना है घटा देना है। अरे सर 2 और 4 का लासा 4 होता है 2 का पढ़ाम 4 आता है 2 बार में, 2 को इससे करेंगे तो 2 का 2 और 1 का 1, 2 में 1 कटेगा तो 1/4, ठीक है 1/4। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर जो आपका है वो बोला है डी नंबर जो है आपका वो बोला है 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2 है। ये किस फॉर्मूले से बनेगा सर, ये बनेगा a का पावर m गुना b का पावर m, नीचे दोनों का अलग अलग ऊपर दोनों का सेम, तो हमने बोला था कि आप a और b को गुना कर दीजिए और पावर क्या रहेगा m, यहाँ पे नीचे अलग अलग है, 7 और 8 को गुना कीजिएगा 7 56 रहेगा और उसका पावर क्या रहेगा 1/2, इसका पावर क्या रहेगा 1/2।
56 को आप तोड़ सकते हैं, 56 को आप तोड़ सकते हैं, पर आपको तोड़ना नहीं है। इतना ही क्या होगा आंसर, इतना ही क्या होगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली पहला में, पार्ट पहला का ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, वीडियो को फिर से क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए। ठीक है, वो ज़माना बीत गया कि कछुआ और खरगोश के रेस में हमेशा कछुआ जीत जाया करता था। जीता करता कौन, कछुआ था। पर हम इस बात को नहीं मानते, हम इस बात को मानते हैं कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। कंपटीशन का ज़माना है, आपको एक बार में किसी चीज़ को कैप्चर करने की क्षमता होनी चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप क्लास 6 से क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए, धन्यवाद।